मैं रेलवे में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सर्विस करता था। तो वहां से जब भी मैं सफर करता था तो मेरे को ऐसे बस्तियों में बच्चे देखने को मिलते थे एसी कंपार्टमेंट में बैठे हुए। तो मेरे मन में तब से था कि मैं इनके लिए कुछ करूं। रिटायरमेंट के बाद गुडविल सोसाइटी जो है, जो इसको चला रही है, वो 1980 से एस्टेब्लिश्ड है। तो फिर मैंने जब यहाँ पर आकर ये बात की तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा विचार है, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए। तो हमने ये स्कूल 2006 में शुरू किया और पहला स्कूल जो है हमने रेलवे के मीटर गेज शेड के पास ही शुरू किया था। और उस टाइम के एडीसी जो गुरकीरत कृपाल सिंह थे, जो आज होम सेक्रेटरी हैं पंजाब के, उन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की थी। और अब ये 14वां स्कूल जो है चल रहा है। तो 2019 से हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के उसके ऊपर ये स्कूल बनाया था। तो कोविड पीरियड के बाद जब ठीक टाइम आया तो हमने इस स्कूल को खेता सिंह बस्ती के पास एक स्लम एरिया था, वहां पर ले जा करके, तो उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे मिस्टर परे, तो उनसे इसको इनॉग्रेट किया। परे साहब ने भी इसका लिखित रूप में भी और वैसे भी वहां पर बड़ी बहुत ही इसकी श्लाघा की कि आप ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हो जिन्होंने कभी सपना भी नहीं दिया था कि हम भी पढ़ेंगे। तो ऐसे अब तक ये हम कोई 600-700 के बीच के बच्चे जो हैं बठिंडा शहर के अलग अलग स्लम बस्तियों से लेकर के हम ऐसा शिक्षा दे चुके हैं। और 1 साल तक हम इस स्कूल को रखते हैं। उसके बाद इन बच्चों को हम जो नजदीक का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है उसमें हम इनको एडमिट करें। सर, ये कैसे तैयार किया गया इसका इंटीरियर? इसका जो है तैयार करने का ये था कि भी इसकी MS पाइप लेकर के पहले फैब्रिकेशन की गई, लंबाई चौड़ाई देख करके कि इसमें क्लास लग सके। और इसके ऊपर फिर एक जापानी चादर आती है, इसको वेदर प्रूफ बनाने के लिए बाहर से उसको रिफ्टिंग के साथ उसको किया गया। और अंदर से गर्मी से बचा के लिए जिप्सम बोर्ड आता है इंडिया जिप्सम का, उसको लगाया गया और उसकी वायरिंग की गई। इसमें पंखे लगाए और जगह जगह पे इसकी वेंटिलेशन के लिए वहां पर इनका वेंटिलेटर्स और दरवाजा वगैरह रखे गए ताकि क्लास लगाने में कोई असुविधा ना हो, ठीक ठाक से चले। तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री अब तक आपने देख भी लिया है कि बड़ी अच्छी तरह हमारा ये स्कूल। सर, दिक्कत परेशानी हुई कभी? दिक्कत परेशानी बीच बीच में ऐसी बस्तियों में तो होती है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो दिक्कत आती है। मगर हमें उस वक्त थोड़ा सा अपना तवाज़ुन रखना पड़ता है, हमें सब्र रखना पड़ता है, ये सोच करके भी ये लोग तो अगर ऐसे हैं तभी तो ये इनके साथ काम। तो हमें उस वक्त अपना एक पूरा चैलेंज भी होता है। कई जगह पे बच्चों ने बहुत जगह खराबियां भी की, मगर धीरे धीरे हमने उनको फिर काबू करके ठीक चला लिया। अच्छा, ये 14 स्कूल की बात कर रहे हो आप, 14वां स्कूल है, ये 14 स्कूल अलग अलग जिले में है या यहीं से शुरू? नहीं, एक बठिंडा में भी जो अलग अलग जगह पे झुग्गी झोपड़ियां थी, उसी को हम एक एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती को लेकर के वहां पर बठिंडा में ही ये स्कूल खोले गए। अच्छा, इसके टीचर का फिर मैनेज कैसे करते हो? ये टीचर जो है हम पेड टीचर रखते हैं। जो जरूरतमंद ऐसी लड़कियां होती हैं जो आज है, जैसे ये खुद भी पढ़ रही है और अपनी शिक्षा के लिए फंड्स की पूर्ति के लिए, तो हम इसको पूरा मंथली पेमेंट करते हैं। और ये बहुत अच्छी तरह स्कूल को पढ़ा रही है। और बस्ती वालों की भी ये इच्छा रहती है कि कोई लेडी ही हमारे बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो 12, 13, 14 साल की होती हैं, तो वो दूसरे आदमियों के पास पढ़ाने से गुरेज करती हैं। तो हमने इसके लिए इसी को रखा है। और ये 2 घंटे के लिए स्कूल लगता है, जिसमें के 45 के करीब हमने स्टूडेंट एनरोल किए हैं। मगर एनरोलमेंट यहाँ प्रॉपर होती है, आधार कार्ड लेकर के एवरीथिंग तब होता है।